अथर्व बेटा, जरा अपने पापा से पूछो तो कि मेरे पापा कब तक आएंगे। बाबा आई के बाबा कब मिलेंगे? आई पूछ लिया। अथर्व, अपनी आई से कह दो कि हम सब उनको ढूंढ रहे हैं और सब उनके लिए परेशान हैं और बार बार पूछने से वो जल्दी नहीं मिल जाएंगे। आई, बाबा कह रहे हैं कि बाबा को भी बाबा की चिंता है, मतलब आपके बाबा की, और एक ही बात बार बार पूछने से ना कोई जल्दी नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है। अथर्व बेटा, जरा अपने पापा से पूछो तो खाना लाऊं क्या उनके लिए। बाबा आई पूछ रहे। अथर्व बेटा, अपनी आई से कह दो कि मैं झूठा बहाना बना के बिस्तर पे तो लेटा नहीं हूं, मेरे हाथ पांव ठीक ठाक है। हाँ, मैं खुद ले सकता हूं। आई, बाबा कह रहे हैं। अथर्व बेटा, अपने पापा को भी कह दो कि मेरे बिना हाथ पांव सलामत है, उनको मेरे लिए दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद मेडिकल पे जाके अपनी दवाई ले लूंगी। बाबा आई कह रही है। अपनी आई से कह दो कि बचपना छोड़ दें अब। एक 25 साल के घोड़े की आई है वो अब। आई बाबा बोल रहे हैं कि 25 साल के घोड़ा कौन? घोड़ा कौन? अथर्व, तुम्हें घोड़े पे घूमना है ना, मैं कल ही तुम्हें घोड़े पे सैर करवाऊंगी। लेकिन फिलहाल ना अपने बाबा को बोल दो कि तुम्हारी आई ना कोई बच्ची नहीं है। अथर्व, जब घोड़े पे घूमने जाओ ना अपनी आई को भी घुमा देना, बच्चों को अच्छा लगता है घोड़े पे सैर करना। अथर्व, तुम्हारे पापा को बोल दो कि अब ना वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, बच्ची नहीं हूं मैं। अथर्व, अपनी आई को बोल दो कि मंगलसूत्र पहनने से और सिंदूर लगाने से ना कोई बड़ा नहीं हो जाता, बच्चे का बच्चा ही रहता है। अथर्व देखो, पापा को बोलो अगर अभी मुझे गुस्सा आएगा ना तो फिर। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना। आप लोग आपस में बोलो, मैं 25 साल के घोड़े की सैर करने जा रहा हूँ बस। खुद बुढ़े हो चुके हैं, इसलिए मैं कितनी यंग हूँ इन्हें पता ही नहीं। पता है पिल्लू, पेपर में ना मैंने सही पढ़ा था, जनरेशन गैप ना देश की बहुत बड़ी समस्या है। मोक्ष, मुझे तो लगता है कि तू जल्दी जवान होगा, तेरी आई बच्ची की बच्ची रह जाएगी, देखना तू। पिल्लू, ये जो तेरा ओल्ड फैशन। आइए ना काका। एक विनती है तुमसे। अब कैसी बातें करें काका, बोलिए ना। कल मेरी और केतकी की शादी है। मैं नहीं चाहता कि कल्याणी मेरी शादी में मेरी होने वाली पत्नी का कोई तमाशा बनाए। तो दरअसल मुझे पता लगा कि कल कल्याणी ने केतकी पे कुछ इल्जाम लगाया था और मैं बस ये चाहता हूं कि शादी के दौरान कोई और नाटक ना हो और कल्याणी घर के उस हिस्से में रहे। सार्थक जी, रहने दीजिए ना, आपको तो मुझ पर पूरा विश्वास है ना, फिर कोई मुझ पर कोई भी इल्जाम क्यों ना लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्हार, तुम मेरी इतनी विनती तो मान ही सकते हो, बस मेरी शादी के लिए कल्याणी को वहां से दूर रखना। कोई बात नहीं मल्हार, तुम्हारी ये मुसीबत मैं आसान कर देती हूँ। कल्याणी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, सिर्फ तब तक नहीं जब तक इन दोनों की शादी ना हो, तब तक जब तक तुम खुद उसे लेने नहीं आते। अरे लाइटें ऑन की नहीं हुई अभी तक। हेलो, हाँ पापा, ये क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है तुमने? ये सारे छोटे छोटे संगीत की क्लासेस की इन्फॉर्मेशन है। देखो, जब हमें कॉल आई थी तो उसके पीछे से बहुत आवाज आ रही थी, इसका मतलब वो कोई बड़ी संगीत अकेडमी है। हाँ, उसके बारे में पता करो। एक सेकंड होल्ड करो। मिलिंद,
पवार होल्ड करो, ये तुल के आ गए, इनको ठीक से मेरी अलमारी में टांग दो। हाँ, तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि उन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ाई पे ध्यान नहीं है ना तुम्हारा? पवार मैं तुम्हें बोल रहा हूं, हाँ काम ठीक से करो ना। हाँ, उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकालो, पता करो कौन सी क्लास कितने बजे होती है। हाँ ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन निकालो और मुझे फिर से भेजो। रखता हूं। पहले गलती खुद करो, ऊपर से इतना एटीट्यूड। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन चली गई ना अपनी आई के साथ उस तरफ। रोका भी तो नहीं ना आपने मुझे, जाने क्यों दिया? हाँ चलो माना कि वो टाइम गुस्से में थी मैं, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब तो वापस बुला सकते हैं ना आप मुझे। इतना गुस्सा, बाप रे मल्हार जी, अगर इतना गुस्सा करेंगे ना आप तो आपके बाल झड़ने लगेंगे। खबरदार जो मेरे बालों पर गई तो। आज भी वैसे ही बाल हैं जैसे 20 साल की उम्र में हुआ करते थे, समझी? खुद को देखो। तुम्हें भी तो लड़ाई करने का बहुत शौक है ना, तभी तुम मुझसे लड़ाई करके वहां क्यों नहीं रुक गई? नहीं जाना है बस आई के साथ। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, आ गया था थोड़ा ईगो, लेकिन मल्हार जी अब बुलाएंगे ना मुझे तो आ जाऊंगी मैं आपके पास। और अगर मेरे बुलाने के बाद भी तुमने मना कर दिया तो? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं मना करूंगी आपके पास आने से? आपके और पिल्लू के साथ होते हुए ही नींद आती है मुझे, पता है ना आपको। हेलो अतुल मामा। पापा, पापा, मल्हार जी पापा कहाँ है? हेलो हाँ पापा कैसे हैं? अतुल मामा कैसे? मेरी आवाज आ रही है आपको? आई जल्दी आओ। हेलो मल्हार जी पापा कहाँ है? उनसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो पापा का फोन आया। मल्हार। हेलो हाँ बोलिए। हेलो पापा। अतुल। हेलो मल्हार, वामन के आदमी ने फिर पकड़ लिया था मुझे, लेकिन मैं फिर वहां से भाग निकला। अतुल बाळा कुठे आहेस तू? कुंभारपेट, मुझे बचा लो मल्हार, ये लोग मुझे मार देंगे। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। हाँ आप कहाँ पर है? मुझे हेलो पापा फोन क्यों कट गया? वापस करो ना फोन। पापा कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। पवार मुझे कंट्रोल रूम कनेक्ट करो अभी के अभी, जल्दी। भाई हुसैन देखना अब अपना सब ठीक हो जाएगा, पापा दोबारा घर आएंगे। मल्हार जी है ना, मुझे पूरा भरोसा है, वो पापा को घर पे जरूर लेके आएंगे। पापा जल्दी घर आ जाएंगे। ये अतुल बच के बाहर कैसे आ सकता है? क्योंकि अब तुम्हारा सच सबके सामने आके ही रहेगा।